अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी और बहुत ही आसान रेसिपी। दोस्तों, आपने चिकन कढ़ाई तो ट्राई की होगी, तो आज हम बना रहे हैं चिकन पोटा कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मज़ेदार से चिकन पोटा कढ़ाई बनाने के अज्जा बता देती हूँ कि ये मज़ेदार से चिकन पोटा कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, पोटा कढ़ाई बनाने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये चिकन के पोटे लिए हैं मैंने 2 किलो। इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया है। ये मैं वीडियो में आगे जाके बताऊँगी कि इसको मैंने मैरिनेट कैसे किया है। सब्जियों में मैंने लिया है ये 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए, इसको बारीक काट लिया। एक लहसुन लिया, उसको भी बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने। 2 अदद मैंने ये लीमू लिए हैं और इसके अलावा मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया और गरम मसाला का पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन के पोटों को मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए 1 अदद बाउल ले लें और उसके बाद मैंने चिकन के पोटे लिए हैं 2 किलो। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है और अब हम बाउल में ये तमाम पोटे डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैं ये लेती हूँ सूरी की मैंने सॉस ली है, तो ये मैं इसके अंदर सॉस डाल दूँगी। ये है ग्रीन चिली गार्लिक सॉस है। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। और अब मैं इसके अंदर ये सूरी की एक्स्ट्रा हॉट सॉस इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और हॉट सॉस डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक 1 खाने का चम्मच। नमक डालने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ से मिक्स कर लें या आप चाहें तो इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया और अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं मसाला बनाने के लिए। तो ये मैंने प्याज लिए हैं, लहसुन और टमाटर ले लिए हैं और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी और अब मैं इसके थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसका जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पोटा कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप 1 अदद कढ़ाई ले लें, फ्लेम ऑन कर लें और अब मैं इसके अंदर कढ़ाई में डाल देती हूँ कुकिंग ऑयल 1 कप भर के। उसके अंदर बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी कसूरी मेथी और ये जो मैंने पोटा को मैरिनेट करके रखा था। अब जब ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर ये तमाम पोटे शामिल कर दूँगी और पोटे शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोगों को पोटे पसंद नहीं होते, इसकी स्मेल आती है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले से मैरिनेट कर लिया था और इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम इसको मज़ीद कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ये नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, और नमक डालने के बाद मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूँगी और मैं इसको मज़ीद अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया था टमाटर और प्याज और लहसुन की मैंने जो प्यूरी तैयार की थी मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसका पानी खुश्क हो जाने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। मिर्चों के साथ ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो अब हम इसके अंदर इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देते हैं 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दी और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको ढककर लो फ्लेम पर अच्छे से पकाऊंगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतार कर चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्याज टमाटर लहसुन की प्यूरी तैयार करके इसमें शामिल की थी
वो अच्छे से पक चुकी है। ऑयल जो है बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो तकरीबन मैं इसे 10 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त ये पोटा कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। ऑयल बाहर आ चुका है तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करती हूँ। तो ये मैंने 1 कप लिया है पानी, तो कम से कम मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब हम इसको ढक्कन देकर कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतार लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो चिकन के पोटे हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन इसमें पानी अभी भी बाकी है। तो हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गरम मसाला का पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी 1 चाय का चम्मच। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतना ही आप इसको पकाएंगे। तो इसलिए अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको पका लेती हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है पोटा कढ़ाई। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और बाउल में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस पर हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू के कतले के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पोटा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपने वीडियो को फुल वॉच किया होगा और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।